1978 में एक फिल्म आई थी डॉन। इस फिल्म में एक सीक्वेंस है कि रोमा के भाई और मंगेतर को डॉन ने मार डाला, इसलिए वो डॉन को ख़त्म करना चाहती है। जब उसे मौका मिलता है तो वो एक गाना गाती है जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई। अनजान का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का कंपोज किया और लता मंगेशकर, किशोर कुमार का गाया ये गाना व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप पर आज बिल्कुल फिट बैठेगा। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में कौन सी पिक्चर चल रही है और वो किसके कत्ल का बदला लेने पर आमादा है। अब से कुछ ही घंटों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के दोनों ओर बगीचे हैं, आपने तस्वीर में देखा होगा। पूर्व में जैकलीन गार्डन है और पश्चिम में व्हाइट हाउस रोज गार्डन, जो ओवल ऑफिस और वेस्ट विंग से लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब किसी मेहमान के स्वागत में रिसेप्शन रखते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा ऐलान करते हैं तो मंच इसी रोज गार्डन में लगता है। हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में पहले रोज गार्डन इवेंट का महत्व होता है। इस बार रोज गार्डन में ट्रंप प्रेसिडेंसी का पहला इवेंट वो होगा जिसमें वो अपनी कैबिनेट के साथ नमूदार होंगे और दुनिया भर की प्रेस के सामने बताएंगे कि वो किस देश के किस सेक्टर पर कितना टैरिफ ठोकने वाले हैं। अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई को, लेकिन ट्रंप टैरिफ ऐलान को लेकर इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने 2 अप्रैल को अमेरिकाज लिबरेशन डे कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो इसे 1 अप्रैल को ही लागू करना चाहता था, लेकिन लोग इसे अप्रैल फूल समझ लेते, इसलिए मैंने 2 अप्रैल को चुना। अमेरिका के इस कथित लिबरेशन से कैसा भूचाल आ सकता है, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। सब और चिंता है और इसी चिंता की थाली जाएगी आज के एपिसोड में, इस बुलेटिन में। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का ये खबर गांव है। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब लिबरेशन डे को अपना प्लान जाहिर करेंगे, कथित लिबरेशन डे, तब भारत में तारीख बदल जाएगी। 3 अप्रैल के सुबह 1:30 बजे वो बताएंगे कि ग्लोबल ट्रेड अब किस दिशा में जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस बोलने के लिए जाने जाते थे। उतनी ही बार इस कार्यकाल में उन्होंने टैरिफ कहा है। टैरिफ 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 किस पर और कितना, हम आपको नियमित रूप से राजदूत में बताते रहे हैं। टैरिफ आप जानते हैं कि बाहर से आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स है। टैक्स लगा यानी सामान महंगा हो गया। किसके लिए? यूएस के ही लोगों के लिए, अगर यूएस में टैरिफ लगता है। फिर ट्रंप लगा क्यों रहे हैं अगर अमेरिकन के लिए सामान महंगा होगा? उन्हें ऐसा लगता है कि इससे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टैरिफ से व्यापार घाटा कम होगा। ये ट्रंपियन थ्योरी है, प्रैक्टिकल अलग भी हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें कई ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन फाइनल कॉल उन्हें ही लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अभी किसी देश को छूट देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे ही वो ऐलान करेंगे टैरिफ लागू हो जाएंगे। अमेरिका के बाहर से आने वाली कारों और दूसरे ऑटो इंपोर्ट्स पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, जो 3 अप्रैल से लागू होगा। यूएस का 3 अप्रैल, अपने यहाँ 4। ट्रंप टैरिफ के मामले में आंख के बदले आग के लॉजिक पर चल रहे हैं कि तूने 10 लगाया तो 10 मैं भी लगाऊंगा, है ना, बिछा चटाई भाई के लिए। हर मामले में लेकिन ऐसा नहीं होगा। ट्रंप जिस तरह की बराबरी चाहते हैं उनमें नॉन टैरिफ बैरियर भी शामिल है, यानी कोई देश अमेरिकी सामान पर टैरिफ भले न लगाता हो, लेकिन उसने कुछ दूसरे इंतजाम कर रखे हैं जिनके चलते अमेरिकी सामान वहां नहीं जा पाता या महंगा हो जाता है। तो ट्रंप ऐसी गैर बराबरी को भी टैरिफ से पाटना चाहते हैं और यही दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। रॉयटर्स ने अपनी कवरेज में लिखा है कि ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप 20% का यूनिवर्सल टैरिफ भी लगा सकते हैं। सुनने में ट्रंप टैरिफ ऐसे लगते हैं यानी दशकों के शोषण के बाद अमेरिका को न्याय मिलने जा रहा है, लेकिन बाकी दुनिया इससे सहमत नहीं है। दुनिया भर से टैरिफ को लेकर आपत्तियां ही आ रही हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा है कि ट्रंप टैरिफ हर किसी के लिए नकारात्मक नतीजे लेकर आएंगे। इनका असर कितना व्यापक होगा ये इसी बात से मालूम चलेगा कि ट्रंप किस प्रोडक्ट पर, किस मुल्क पर कितना टैरिफ लगाते हैं और क्या अमेरिका ये सब करने के बाद किसी तरह की बातचीत पर, कोई बीच का रास्ता निकालने पर राजी होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि विश्व व्यापार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इतना कुछ दांव पर हो, फिर भी किसी को कुछ मालूम न हो कि होने क्या वाला है। ऐसा इसलिए भी है कि ट्रंप किसी स्थापित नीति के तहत काम नहीं कर रहे। उन्होंने टैरिफ लगाने, हटाने और फिर लगाने में अक्सर अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए दुनिया भर में व्यापक अनिश्चितता है।
जब से ट्रंप ने टैरिफ राग छेड़ा है, सप्लाई चेन से जुड़े लोग कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के हो, चाहे शिपिंग के हो, चाहे फाइनेंस के हो, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि खेल के नियम क्या होंगे, कौन कौन प्रभावित हो सकता है टैरिफ से। इसका सीधा जवाब तो हमारे पास में नहीं है। ट्रंप से जुड़े रहे कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप देशों पर लगने वाले टैरिफ की दर कम रख सकते हैं, यानी किसी कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ की जब बात होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो उन 15 ही देशों पर फोकस करे जिनके बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बात की थी मार्च में। बेसेंट ने इन्हें डर्टी 15 कहा था। इन 15 देशों का यूएस के साथ अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है। पहले नंबर पर आपने गैस ही कर लिया होगा, चीन है, जिसके साथ व्यापार में अमेरिका को $295 बिलियन का घाटा है। दूसरे नंबर पर यूरोप है, जिसके साथ घाटा है 236 बिलियन का। तीसरे नंबर पर मेक्सिको है 172 बिलियन के साथ। इसके बाद वियतनाम है, ताइवान है, जापान और साउथ कोरिया और कनाडा है। कनाडा के बाद नंबर है इंडिया का। 15 देशों वाली लिस्ट में भारत 9वें नंबर पर है। पहले 10 में से 9 या तो यूएस एलाइज हैं या तो ऐसे देश हैं जिनके साथ अमेरिका की कोई दुश्मनी है नहीं। इसलिए मीडिया में लिखा जा रहा है कि ट्रंप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ लगा रहे हैं। केक कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन असली गाज इन्हीं देशों पर गिर सकती है। मौजूदा समय में भारत अमेरिकी सामान पर 9.5% का टैरिफ लगाता है, वहीं अमेरिका भारतीय सामानों पर लगभग 3% टैरिफ लगाता है, जो कि भारत के पक्ष में है। भारत का सबसे ज्यादा निर्यात बाय वैल्यू अमेरिका को ही होता है, कुल निर्यात का तकरीबन 18%। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के जीडीपी के 2.2% के बराबर है। भारतीय बाजार में डर है कि ट्रंप टैरिफ ले आए तो भारतीय प्रोडक्ट्स जाएंगे कहां, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग वाली लड़ाई में पहले ही चीन से चुनौती पा रहे हैं। बाकी सेक्टर्स में दिक्कत आई तो या तो हमें टैरिफ कम करना पड़ेगा या फिर नया बाजार खोजना होगा। भारत में सबसे बड़ी चोट इन सेक्टर्स पर पड़ सकती है। जो ट्रंप की थ्योरी है कि $1 ट्रिलियन का जो ट्रेड घाटा उनको हो रहा है वो उसको बैलेंस करना चाहते हैं। बाय द वे, ये चीन के ट्रेड सरप्लस के बराबर ही है। ट्रंपियन थ्योरी ये है, स्कॉट बेसेंट भी ये कह चुके हैं कि इतना घाटा उन्हें डर्टी 15 के चलते लगता है मोटे तौर पर। हिंदुस्तान में किन सेक्टर्स पर चोट पड़ेगी उन पर आ जाते हैं। पहला आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत के विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे ब्रांड्स बहुत बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर और बिजनेस सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट करते हैं। इनके कैंपस यूएस में भी हैं, कई सारे टीसीएस के एम्प्लॉयज यूएस जाके काम करते हैं, लेकिन बल्क कोडिंग इनकी इंडिया में ही होती है, इंदौर में होती है, बंगलौर में होती है, गुड़गांव में होती है। आईआईटी से निकलने वाले बच्चों को जो खींच खींच के पैकेज मिलते हैं, जिनके बाद घर वाले शादी की बात करने लगते हैं, वो इसी सेक्टर से आने वाली जॉब्स हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और पर्सिस्टेंट जैसी कंपनियों के शेयर्स पहले ही 5% गिर गए। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर टैरिफ कम लगता है आईटी पे तो इस सेक्टर से एक्सपोर्ट बढ़ भी सकता है और टेक मार्केट रिकवर कर सकता है। अगला नंबर फार्मा का है। भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का बड़ा निर्यातक है। दुनिया में कई दवाएं जो बहुत महंगी मिलती हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध होती हैं। फार्मा सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर मुनाफा भी जनरेट करता है। अमेरिका में भारतीय फार्मा पर कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन भारत में अमेरिकन फार्मा पर 10% ड्यूटी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो सन फार्मा, जाइडस, लुपिन और सिप्ला जैसी कंपनियों के निर्यात पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप भारत पर चाहे जितना रहम कर लें, लेकिन फार्मा को वो जरूर टारगेट करेंगे, क्योंकि भारतीय दवाओं को लेकर वैसे भी अमेरिका में नकारात्मक माहौल पैदा किया जाता रहा है, कभी सैंक्शंस के नाम पर, कभी क्वालिटी के नाम पर। इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय निर्यात से वहाँ की फार्मा कंपनीज को बहुत घाटा होता है। अमेरिकन फर्म्स का मानना है कि वो पेटेंट ड्रग बनाने में खरबों लगाते हैं, तब वो दवा सस्ती नहीं बिकनी चाहिए, जबकि भारत वही सॉल्ट बेहद कम कीमत पर बनाता है, एक्सपोर्ट करता है। अगला नंबर ऑटोमोबाइल का है। मैन्युफैक्चरिंग का इकलौता हिस्सा जहां भारत ने परचम लहराया हो वो ऑटो सेक्टर है। बजाज और हीरो जैसे देसी ब्रांड्स हों या कोरियन जापानीज ब्रांड्स हों, ये सब इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल बनाते हैं। एक ही ब्रांड की इंडिया में बिकने वाली और यूरोप में बिकने वाली कारें यहीं बनती हैं, इंडिया में ही, चाहे एक्सपोर्ट कहीं भी हो रहा हो। ऑटो सेक्टर के लिए राहत की बात यह हो सकती है कि भारत से यूएस को सीधे गाड़ियां उतनी एक्सपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन ऑटो पार्ट्स बहुत बड़ी संख्या में निर्यात होते हैं, तो यहां दिक्कत आ सकती है। इंडियन ऑटो सेक्टर कमजोर घरेलू मांग से पहले जूझ रहा है, क्योंकि भारत में एंट्री लेवल कार्स बहुत कम बिक रही हैं। बीते सालों में ऑटो सेक्टर में लगातार छटनी भी हुई है। $2 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट होता है यूएस को। अगला नंबर हीरे जवाहरात। भारत से जितने कीमती गहने एक्सपोर्ट होते हैं उनका 30% अमेरिका को जाता है।
यूएस इन पर 5.5 से 7% का टैरिफ लगाता है, लेकिन इंडिया में आने वाले सोने पर 20% ड्यूटी है। भारत से जाने वाले पॉलिश डायमंड पर यूएस में कोई टैरिफ नहीं है। अगर इस सिस्टम में बदलाव होता है तो कारोबार पर असर पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत ने बीते दिन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को काफ़ी सुधारा है, खासतौर पर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स के मामले में। वित्त मंत्री बात करती रहती हैं इसकी। भारत अमेरिका को जितने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है उसका 50% हिस्सा एप्पल के आईफोन और मैक्स से बनता है। अगर टैरिफ के चलते ये महंगे होते हैं तो इनकी मांग पर असर पड़ सकता है। अगला नंबर है टेक्सटाइल और कपड़ों का। भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 28% अमेरिका को जाता है। कुल कीमत है लगभग $10 बिलियन। ये भी ट्रंप के निशाने पर आकर रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर टैरिफ हिंदुस्तान को सीधा प्रभावित करेगा। कुछ परोक्ष प्रभाव भी होंगे, जैसे ट्रंप अगर रूस और ईरान पर टैरिफ लाते हैं तो इससे कच्चे तेल की कीमत ऊपर जाएगी। भारत कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा आयातक है और इस टैरिफ के चलते हमारे लिए तेल आयात महंगा हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत पहले ही आशंकाओं के चलते 4% ऊपर उठ चुकी है। तो दोस्तों यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति है। कल कैसा होगा जल्द सामने आ जाएगा, कुछ ही घंटों की बात है। बाकी हम कल आपसे मिलकर दुख साझा करेंगे ही। देखते रहिए खबरगांव।